जी हैं, केशव अग्रवाल जी जो हैं कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के मेंबर भी हैं और पूरी संस्था संभालते भी हैं। सर एक बात बताइए, जो अभी सीजेआई की तरफ से नीट केस में जो एक बहुत ही पर्टिनेंट सवाल पूछे गए हैं, उससे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी आपको केस किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त? देखिए, केस में आज जो है कई कड़े सवाल और कई टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे सीजीआई ने मैटर में पूछा। जैसे आप देखिए, बहादुरगढ़ में ये छुपाया गया था कि टाइम लॉस हुआ और ये नहीं बताया कि दूसरा पेपर दे दिया, तो इतने बड़े वो किया गया कि टाइम लॉस के बेसिस पे मार्क्स दिए, जबकि वहां टाइम लॉस नहीं हुआ, पेपर अलग दे दिया था। तो ये एनटीए कैनरा बैंक वाला ये गुमराह कर रही है। और एक और चीज, उसकी आंसर की तो अभी तक रिलीज नहीं हुई, तो उनके नंबर कैसे दिए गए, तो ये छुपा रहे हैं। दूसरी बात अब आ जा रही है कि ये 24,000 बच्चे जो कहा जा रहा था वो 15,000 पे आ गए। ये कह रहे 15 नहीं किया था। कोर्ट ने कहा कि एक ही बच्चा था, तो आपने इतने के लिए विंडो क्यों खोला? तो आप कह रहे हैं ये जो 9 और 10 अप्रैल को जो विंडो खोली गई दोबारा री एप्लीकेशन करने के लिए, उसमें 15,000 बच्चे सामने आए हैं, ये कह ये, और उसमें से लगभग 38 बच्चे 600 प्लस हैं। जो अभी ये खुलासा होगा तो 38 बच्चे अगर 600 प्लस आप अपने डेटा के हिसाब से? हाँ, नहीं, एनटीए ने जो रिप्लाई फाइल किया उसके बेसिस में, उसी में है वो डेटा। 38 बच्चे 600 प्लस आ गए। 600 प्लस आने का मतलब मेडिकल सीट वाले हो गए। तो 38 बच्चे क्या सो रहे थे या ये इंतजार कर रहे थे कि 9 को विंडो खुलेगा और हम अंदर जाएंगे? और ये, और एक और चीज पे जो कोर्ट सवाल है, एक कोर्ट और वो भी कह रही है सेंटर कैसे बदला, सेंटर बदल के किसने क्या लिया, तो अब उनका भी आकलन करेगी कोर्ट कि जो सेंटर बदला, इस 24,000 में क्या कर्व बनेगी। और आईआईटी मद्रास की कर्व भी संदेह में है, क्योंकि उसमें कई फैक्चुअल एरर्स हैं। और अब कोर्ट इस पे भी जाएगी कि ब्लैक मार्कर्स को हम सेग्रीगेट कर पाएंगे या नहीं, और क्या पैरामीटर्स हैं। आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट की आपने बात की, क्योंकि इन्होंने जो बेल कर्व निकाला है वो 24 लाख बच्चों के लिए निकाल दिया है। कोर्ट में ये भी बोला गया कि आपने 1,08,000 बच्चों का बेल कर्व क्यों नहीं निकाला, शायद उसमें 2-3 हजार की रैंक इन्फ्लेशन दिख जाती। उसका एक्सप्लेनेशन? ऐसा नहीं है, वो 24 लाख नहीं, उन्होंने टॉप 1.4 लाख लेके कर्व बना दिया है और उस कर्व को रैंडमली प्लॉट कर दिया। हमारा ये कहना है कोर्ट में कि उस कर्व से आप कैसे निकाल सकते हो? इतने बड़े डाटा में अगर 1-2% वेरिएशन भी होती है तो वो पता नहीं चलेगा। डाटा थोड़ी बताएगा कि इसमें से टेंटेड है या नहीं है। वो मिलेंगे ब्लैक मार्कर। सेंटर क्या था, बच्चे का बोर्ड का स्कोर क्या था। जैसे एक ऐसा भी केस है जो बोर्ड में फेल हो रखा है और गुजरात टॉपर में है, 705 नंबर आ रखे हैं, तो ये ब्लैक मार्कर्स। अब उस बच्चे ने क्या विंडो री विंडो में भरा, क्या उस बच्चे ने अपना सेंटर चेंज किया था, सिटी मतलब जो है। तो ये सब पहलू पे डीपली कोर्ट जा रही है, बहुत माइन्यूट बातों पे जा रही है, जिनका मीडिया उठाता रहा पॉइंट, लेकिन अभी तक कोर्टों में नहीं उठा। तो अभी कई कड़े सवाल हैं और ये भी प्रपोजल है कि रीनीट सबके लिए नहीं हो, कि पार्शियल रीनीट हो जो बच्चे इफेक्टेड हैं। ये आप वो कर रहे हैं, आप होप कर रहे हैं कि पार्शियल रीनीट होना चाहिए? नहीं, सीजीआई ने अगर आप शुरू, मैंने पूछा कि कौन सी दिशा में जा रहे हैं। सीजीआई की अगर आप शुरू की बात सुने कोर्ट में, उन्होंने कहा सबके लिए रीनीट नहीं। और एक लॉयर ने ये बोला कि बाकी जो 23 लाख या 22 लाख नहीं है वो भी रीटेस्ट का चांस चाहेंगे। तो सीजीआई ने कहा हम उनको चांस नहीं दे सकते, क्योंकि ये चांस उनको मिलता नहीं, लेकिन जो कंटेंशन में है उनके बारे में विचार हो जाए या शायद करें कि जिनको इफेक्टेड है, जो सीट ले जाते हैं गवर्नमेंट की, वो है। कितने कंटेंशन में? ये वही नंबर है 1,08,000? नहीं, मेरे हिसाब से अगर हम SC ST और ये लेंगे तो 2-2.25, क्योंकि 1,08,000 में जनरल कैटेगरी है और SC ST को अगर मैं लेता हूं तो लगभग 2 से 2.5 लाख बच्चे होंगे जिनका होना चाहिए, सब कवर हो जाता है कंटेंशन में जो। हाँ, ये तो अब तो लंच का ब्रेक है, आगे और सुनवाई होगी, लेकिन